और देखिए इस बीच जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, हाई अलर्ट मोड में है इजराइल। ईरानी हमलों से बचाव के लिए इजराइल में बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल खुद को तैयार कर रहा है इन बड़े हमलों के लिए। मिसाइल अटैक से बचने के लिए लगाए जा रहे हैं मोबाइल शेल्टर्स। योकनीम, किरियत, मोट्स्किन, नेशर और हाइफा में लगाए गए हैं मोबाइल शेल्टर। हाइफा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई हमले वहां पर अंजाम दिए गए। पूरे इजराइल में सुपर एक्टिव मोड में है एयर डिफेंस। पलटवार के लिए हाई अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स। भूमध्य सागर में रेडी मोड पर है इजराइल की नेवी भी। और इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। वोरा साहब, किस तरह से देखते हैं आप इजराइल की तैयारियों को? पहली बड़ी खबर हमने दिखाई, ईरान ने हिजबुल्लाह को आगे कर दिया है। बड़े हमले की तैयारी है, अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा करने की तैयारी। और दूसरी तरफ इजराइल की ये प्रिपरेशन, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं IIT खड़गपुर में हूँ, कोलकाता के पास। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ। सुमित साहब जो अभी कह रहे थे 100% एक्यूरेट। सर मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि जब तक ये होगी, ये रियल थ्रेट नहीं है, ये एक ढकोल बना रखा है। जब तक ये इजराइल के सामने रहेगा कि ईरान हमें मारने वाला है, बेंजामिन नेतन्याहू की नौकरी पक्की है, उसको कोई नहीं हटाएगा वहां से। क्योंकि सब लोग जानते हैं इजराइल में, जितने मेरे दोस्त वो कहते हैं जब तक ये आदमी यहाँ पर है कम से कम हम सुरक्षित हैं। उसके बाद इलेक्शन होगी, कौन जीतता है कौन हारता है, दैट्स अ डिफरेंट। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर ईरान नहीं करेगा कुछ भी। सर क्या चाहता है ईरान? 2000 किलोमीटर दूर जो इजराइल है, उसकी छोटी सी टेरिटरी है, उसको चाहता है। लेकिन सिर्फ उसकी ईगो को चोट लगी है कि आपने मेरे घर में घुस के मेरे वो हनिया फनिया जो था उसको आपने मारा है। तो ये चीजें दो हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। मेरा मानना है कि जो अलर्ट बार बार इजराइल कर रहा है, और कई दिनों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि हाई अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट, टॉप अलर्ट, ये सब कर रहा है अपने लोगों को बताने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ईरान कुछ नहीं करेगा। सर ईरान कुछ नहीं करेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हिजबुल्लाह को आगे करेगा, जाओ टाइगर तुम लड़ो, शहीद हो जाओ, मैं बोलूंगा शाबाश शाबाश शाबाश, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इजराइल मुझे बहुत मारेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और आसार पूरे इसी बात के नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह को बड़े हमलों के लिए किया जा रहा है तैयार। हिजबुल्लाह को आगे करने की तैयारी में है ईरान। तो ये है कुल मिलाकर ईरान का प्लान, जहां हिजबुल्लाह को बदले की कमान सौंपी गई है। लेकिन आगे खबरें और भी हैं। रूस यूक्रेन के फ्रंट से रूस पर हमला नॉन स्टॉप जारी है। न्यूक्लियर विनाश, विस्फोटक दावा सामने आया। और देखिए अहम खबर सामने आ रही है कहां से? कुर्स से। कुर्स में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तबाह हुए यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंक। क्षय और मात का खेल लगातार कुर्स्क में जारी है। 25 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल को अब नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के 3500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया गया है रूस की तरफ से। यह बहुत बड़ी खबर है, और अगर रूस के दावे सही हैं तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 3500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं कुर्स्क इलाके में। वो इलाका जो कि है तो रूस का, लेकिन फिलहाल यहां के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमाकर बैठी है यूक्रेन की फौज। अब इस इलाके से रूस का यह बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 3500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को हमने मार गिराया है। और देखिए कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी की खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ही ये दावा कर रही है। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया गया है। लैंसेट ड्रोन से तबाह किए गए यूक्रेनी हथियार। ये तस्वीरें देखिए जारी की गई हैं रूस की तरफ से, और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से यूक्रेनी हथियारों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है लैंसेट ड्रोन से हमले करके। और अब हथियारों की कमी हो गई है उस यूक्रेनी फौज को जो कि कुर्स्क में कब्जा जमाकर बैठी है। और एक और अहम खबर, 5 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स का मूवमेंट देखा गया है। क्रूज मिसाइल से लैस Tu-95 बॉम्बर्स दिखे। यूक्रेन पर बड़े हमले का एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट। यूक्रेन में रूस की विनाशक हमलों की आशंका जताई गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो
मूवमेंट नजर आया है वो अपने आप में यूक्रेन के लिए बड़ी चेतावनी है। मॉस्को को जिस तरह से दहलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से एक के बाद एक 11 ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए, रूस की राजधानी को दहलाने की कोशिश की गई, अब उसका बड़े पैमाने पर बदला यूक्रेन पर हमले से ले सकता है रूस, इसकी पूरी आशंका है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया गया है, लैंसेट ड्रोन से तबाह किए गए हैं यूक्रेन के तमाम हथियार। ये कुर्स्क की खबर हमने आपको दिखाई, और वहीं यूक्रेन पर अब बड़े हमले की तैयारी में है मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में जारी किया गया है अलर्ट। और रूस के रोस्तोव पर बड़े हमलों की तैयारी है। कुर्स्क के बाद रोस्तोव यूक्रेन का नया टारगेट है। रोस्तोव की ओर बढ़ रहे 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन, यानी यूक्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूसी सेना के बेस हो सकते हैं यूक्रेन का टारगेट। रूसी मीडिया ने यह बहुत बड़ा दावा किया है रोस्तोव रीजन को लेकर। कुर्स्क के बाद अब रोस्तोव यूक्रेन की फौज का अगला टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। और रूस पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। रूस के मिलिट्री एयरबेस को इस बार बनाया गया निशाना। वोल्गोग्राद के रूसी बेस में 10 धमाके किए गए हैं। Su-24 स्क्वाड्रन का बेस है वोल्गोग्राद। ये देखिए, रूसी बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर ये अटैक अंजाम दिए गए हैं। वोल्गोग्राद के रूसी बेस में कर दिए गए 10 धमाके, यानी यूक्रेन की तरफ से भी अब रूस को बड़े जख्म दिए जा रहे हैं।